What will happen to the color phenolphthalein in acid? Answer. All those who know. Phenolphthalein का कलर क्या चेंज होगा एसिड में, अगर एसिड डालेंगे तो, एसिड मिक्स करेंगे? श्रेयस का आंसर आ गया. Will turn red. Okay, Madhya says colorless. Let's see. Yogya red. Okay. Good. Yes. Okay. Ayush Mishra has Sir, ये राघव ने बस Google Okay. Google. What will happen in base में आंसर चाहिए मुझे जल्दी. बेस. राघव तुम्हारी कुटाई करने वाला हूँ मैं पकड़ के अभी. सर ये फेनोल्फथालीन क्या होता है? टॉयलेट में जो यूज होता है ना सर. हाँ, टॉयलेट में यूज करते, कपड़ों में भी यूज करते हैं उसको. कपड़ों में मोथ नहीं लगती. सर जाकर ये यशस्वी से बोल दो कि वो अपना फॉन्ट चेंज कर ले, क्योंकि वो पूरे दिन से इसी फॉन्ट में मैसेज किए जा रही है. तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर हमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है? राघव को मैंने रिमूव कर दिया था क्योंकि वो गूगल यूज कर रहा है. कॉपी करने समझ नहीं आ रहा. Right, guys. So I think some of you guys have got it right, but the real winner, the real champion is Madiha. How? Because phenolphthalein in acid does not change any color. No color change. Colorless. कलरलेस तो श्रेष्ठ ने लिखा है. नहीं, मदिया ने लिखा है ऊपर. एसिड में है. उसने बेसिस में लिखा है. एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता. मदिया, वेल डन. हाँ, बेस के अंदर वो अंदर वो शर्मा जाता है, शर्म आ जाती है उसको, वो शर्म से पिंक हो जाता है. Right. Guys, do we have okay. Shreyansh, please tell me, anybody missing from the class other than Vedant? Yes, sir, Vedant के अलावा सब प्रेजेंट है. Vedant. Ayush is here, na? Ayush is here. Yes, sir. Yes, sir. Okay, guys. Now. सिद्धार्थ is here. सिद्धार्थ है. अच्छा सिद्धार्थ. ये जो चीटिंग पार्टी है ना, चीटिंग पार्टी जिनका नाम आर से है और लास्ट में वी आता है, थोड़ा समझ जाओ. Okay, guys, I'm sharing the notes and now let's start our chapter of acid and base. आज खत्म कर देते हैं. So acid and base का था फिर वाला मतलब. और actually Vedant join the class quickly. हेलो मैम, वेदांत को क्लास ज्वाइन कराइए जल्दी. वी स्टार्टिंग द चैप्टर. श्योर सर. आई एम सो सॉरी सर. मैं बोलती हूँ उसको. थैंक यू. अनुभव, मैं इससे पहले साइलेंस बैन लगा लूं तो अपने आप खुद ही चुप हो जाओ. Okay, sir. Right, guys, we are starting our chapter of. We are resuming, not starting. We are resuming. You know, everybody knows the meaning of resuming, na? This is class. दोबारा वहीं से कंटिन्यू करना जहाँ पे खत्म हुआ है. उसको फिर से मतलब ये समझा नहीं सकता मैं. Chapter 5. मतलब जो जहाँ पे रुका है वहीं से कंटिन्यू करना. Acid, yeah, acid, bases, acids, bases and salts. सर आप अपना कैमरा थोड़ा सा पीछे कर लो या फिर ऊपर. छोटा आ रहा क्या? नहीं आ जाएगा. आ तो रहा है यार. मैं रखता हूँ ताकि हमें स्क्रीन पे सिर्फ ये रहे. सर पूरा दीवार देख. किसको नहीं दिख रहा? मेरे को सब परफेक्ट आ रहा है. आधा सी आधा स्क्रीन को हो गया एल के बाद कुछ नहीं दिख रहा सर मुझे. Okay, Yogya, I am sharing the screen with you. All right, just tell me what you can't. अरे जो स्क्रीन होती है ना वो छोटी दिखती है. हाँ, छोटी दिखती है. और ये टैब में है. जैसे टैब का एक्सपीरियंस मुझे है. मैं क्लासेस टैब पे करती सारी. केवल ट्यूशन के लिए मेरा लैपटॉप ही रहता है. See how much can you see? I am sharing the screen. ये नहीं दिख रहा क्या ऊपर वाला? ये अब दिख रहा है सर. आपकी स्क्रीन पर भी अब दिख रहा है लिखा हुआ. All right, guys. Let's get on with it now. Let's get on with it. Okay. How many people have not read in the last class? Not read type people. Just type your name. Not read. Sir, what not read? Like I give you a chance ना to read some part of the chapter. किया था ना, उन सबने रीड कर लिया था कल. सिर्फ उन लोगों ने रीड. अनुभव, तुम चुप हो रहोगे? साइलेंस बैन लगाऊं तुम्हारे ऊपर में या हटाऊं क्लास से?
जितना परेशान मत करो यार कि मेरा मूड खराब हो जाए। मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, कर रहा है परेशान तो, मैं बता रहा बोले हूँ। जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा। सर यशस्वी का सबसे अलग चमक रहा है। कोई बात नहीं यार, उसकी मर्जी है, कर दे दे उसको, इसमें तो कोई गलत नहीं है। तो मैं उसको डांटूंगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है ठीक है, उसको मन खुश हो रहा है बच्ची का, तो हो जाए यार। सर वो है भी Okay. नहीं घर पे। अच्छा ठीक है, तू ज्यादा जोर से मत बोल, चोरों को पता चल जाएगा तो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं वो लोग। ओके राइट, ओके लेट्स स्टार्ट देन। मदिहा आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। हमने कहां तक कर लिया था दोस्तों? ये सब तो हो गया था। अब तो यार आज लग रहा है चैप्टर तो बंद खत्म ही करना पड़ जाएगा मेरे को। ऑल राइट, मदिहा प्लीज रीड पॉइंट 20 के नीचे जो नोट है, फिनोफ्थलीन। मदिहा। Phenolphthalein is Yeah. an indicator used in new क्या मदिहा क्या हुआ? Excuse me, sir. मदिहा मदिहा। ऑल राइट, मदिहा को छोड़ देते हैं अभी। मदिहा, मदिहा आप होल्ड करो, मदिहा होल्ड करो अभी। ऑल राइट, लेट श्रेयांश रीड। श्रेयांश प्लीज रीड। Salt produced in the reaction may be acidic, basic, or neutral in nature. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. Acid plus base into salt plus water, ओके heat कंटिन्यू is evolved. हम्म, That example, hydraulic acid HCl plus sodium hydroxide NaOH into sodium chloride NaCl plus water H2O. If dilute sulfuric acid is added to lime water, which is a base, then neutralization reaction takes place and the reaction mixture becomes hot. We are going to use an indicator which you have not used so far. It is called फिनोफ्थलीन। phenolphthalein. थलीन। हाँ, नीचे बड़ा नोट पढ़ दो, नोट मेन इंपॉर्टेंट नोट था। Note: phenolphthalein is an indicator used in neutralization process when the solution is basic. Phenolphthalization gives a pink color, but if solution is acidic, it remains colorless. ओके गाइस, जस्ट रिमेंबर दिस, फिनोफ्थलीन का जो बेसिक कलर है दैट इज कलरलेस। तुमने देखा व्हाइट कलर का होता है, यूरिनल में डालते हैं, टॉयलेट्स में, टॉयलेट्स में यूरिनल्स में डालते हैं, और कपड़ों में डालते हैं, तो वो व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल कलरलेस, सोल्यूशन कलरलेस। हाँ, उसको एसिड में डालोगे तो एसिड के कलर पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस में डालते ही वो शर्मा के पिंक हो जाता है। ओके, now let last part of the chapter we are at, and the most important, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर इसी पार्ट से आएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन का तुम बोलोगे कि सर फिर डेली लाइफ में कहाँ न्यूट्रलाइजेशन हमारा इस्तेमाल हो रहा है? 4 एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप खूब सारे बर्गर खा गए, खूब सारा वो खा लिया, तो कल परसों अनुभव कह रहा था कि सर वो HCl, आप कह रहे हो कि पेट में HCl होता है, तो मुर्गी के भी होता है। तो इसने सवाल पूछा तो मुझे अजीब सा लगा कि ये क्यों, व्हाई इज इंटरेस्टेड इन मुर्गी का पेट? अपना पेट तो ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड आवर स्टमक। अरे सुन तो ले पूरी बात, वो तो मुझे सेकंड क्वेश्चन के बाद पता चला कि तू कितना जीनियस है। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को लगा ये व्हाई ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ गुड वेलबीइंग ऑफ द मुर्गीज। तो आई सेड यस, इट इज देयर इन देयर स्टमक। तो सर फिर हम खा जाते हैं उनको तो हमारे पेट में चला जाता है। देन आई टोल्ड हिम, यू डोंट ईट द कंप्लीट मुर्गी, जिसको फेदर नहीं खाते ना, फेदर निकाल दिए जाते हैं, एंड ऑल दोस स्टमक सब निकाल देते उसका। तो यू ओनली, तो आपका क्वेश्चन बहुत सही था, बट मेरे को रियलाइजेशन सेकंड क्वेश्चन पहुंचने के बाद हुआ कि आपको पहला क्वेश्चन क्यों था सेकंड क्वेश्चन, और उससे पता चला। तो हम लोग के भैया पेट में एसिडिक HCl निकलता है, क्यों? HCl के 2 काम होते हैं, एक तो बैक्टीरिया को मारना, और दूसरा हम जो प्रोटीन खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एसिड।
और बहुत हाई लेवल का एसिड होता है, वो बहुत ही खतरनाक, मतलब अगर बाहर हो तो स्किन जला देगा आपकी। हमारे स्टमक को बचाने के लिए अंदर एक म्यूकस की लाइनिंग होती है जो ये काम करती है कि वो एसिड हमारे स्टमक के अंदर ही होल ना कर दे, कहीं हमारा स्टमक ही ना जल जाए। जब हम बहुत ज्यादा खा ले, बर्गर खा लिए, पिज्जा खा ली, केक चाप दिया तो पेट कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में आता है, वो कहता है यार ज्यादा एसिड निकाल देता हूँ ताकि डाइजेशन अच्छे से हो जाए, और वो एसिड इतना ज्यादा कि हमें फिर बाहर आने लगता है ऐसे इस हिचकी के अंदर ना वॉमिट टाइप आने लगता है। तो ऐसे में क्योंकि वो एक एसिड है, तो दिस इज कॉल्ड एसिडिटी। एसिडिटी के अंदर क्योंकि एक एसिड बन गया हमारे अंदर, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस चाहिए सुरेश, मनोज? रिपीट। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कौन सा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा? अभी पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड प्लस बेस will give you salt and water, and this reaction is known as Vedang, is known as neutralization reaction। कहीं S आएगा कहीं Z आएगा, जो मर्जी लगा देना, ठीक। ये डेली लाइफ में हम क्या क्या इस्तेमाल हो रही है? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कौन सा, एक मिनट, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यशस्वी मुझे कौन सा सब्सटेंस मांगता है? क्या चाहिए मेरे को यशस्वी? एक सर आपकी वीडियो पॉज हो रही है बीच में और आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही है। सर मैं पूछ लूं इससे क्वेश्चन, अगर इसे मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो, जो आपने पूछा। पूछो यशस्वी हेलो। हाँ रुक आ रही है, क्लियर आ रही है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? हाँ बोलो। एसिड को न्यूट्रलाइज क्या एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, ये पूछे सर तुम। हेलो योग्या, तुम्हारी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मैं नहीं बोल रही, सबके पास भेज। अच्छा ठीक है, कोई ओके, आई एम नॉट आस्किंग यशस्वी, राइट, होल्ड इट, देयर आर पीपल आल्सो। सिद्धार्थ, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस चाहिए? सिद्धार्थ, ओके, क्वेश्चन बिटवीन राघव एंड सिद्धार्थ। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस चलता है अपने को? क्या लगता है, क्या मांगना, क्या अपने को करना पड़ेगा? सिद्धार्थ एंड राघव। ओके, योग्या? मैं हूँ यहाँ पे सर। योग्या? बेस। ओके, करेक्ट आंसर भाई योग्या, बेस। तो एसिड मेरे पेट के अंदर बन गया है, HCl बन गया, क्योंकि ज्यादा सारा तो लोग उल्टा पुल्टा खा लिया। तो एक बेस जिसको हम यूज करते हैं उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है MgOH। इसका असली नाम जो है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी हेल्प से हमारे पेट के अंदर एक सॉल्ट बन जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड नुकसान नहीं करता आपको, ज्यादा सेफ रखता है आपको, निकल जाता है बॉडी से फिर, और साथ में वाटर। तो जो एक्सेस एसिड बना था, एक्स्ट्रा एसिड बना था, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीने से आपको आराम आ गया। इनो पीते हैं लोग, इनो हुआ, ये सब चीजें जो होती है इनको एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड, तेरे पेट में एसिडिटी हो रही ना, तो एंटासिड ले ले भाई, थोड़ा इनो ले ले, इसको बोलते हैं एंटी एसिड और एंटासिड। What do we use to remove acid? Antacid. Okay. तो आपके साथ जो झटका हुई थी ना वो एंट वाली, अभी मुझे याद है, बड़ा अजीब लगता है। Formic acid आएगा, वो भी आएगा। All right. नियति, please read further the point that you have to read in neutralization in everyday life. I am sharing. Yeah, please. Yes, sir. Sir, daily line, sir. Point number 21. Neutralization in everyday life. The neutralization reactions involving acids, bases play
acids and bases play a very important role in our everyday life. The treatment of an ant sting, remedy of indigestion, soil Indigestion. indigestion, इंडिजेशन भी बोलते कोई, इंडाइजेशन जो indigestion, कुछ बोलते दोनों करेक्ट. soil treatment, and the treatment of factory waste all involve neutralization reaction. कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. Okay, sir. Indigestion. तुमने दोबारा ग्रुप तो नहीं चालू कर रखा चारों ने? नहीं सर, नहीं नहीं सर। नहीं बिल्कुल नहीं. मैं टाइपिंग कैसे कर लूंगी? बिल्कुल नहीं सर. ठीक है सर कंटिन्यू. पैनिक हो रहे हैं, अब तो और शक हो रहा है. कट. राइट. या. Our stomach produces hydrochloric acid. This hydrochloric acid helps in digesting our food. Sometimes excess of hydrochloric acid is produced in the stomach, which causes indigestion. Due to indigestion, इंडाइजेशन या इंडिजेशन दोनों करेक्ट है. Indigestion. तो कंफर्टेबल बोलो. हाँ. indigestion, sometimes a person feels pain in the stomach and irritation. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia. Milk of magnesia contains a base called magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide neutralizes the excess acid present in the stomach and cures indigestion. Another antacid is baking soda, which contains a base sodium hydrogen carbonate. ओके वेट. ओके नाउ गाइस दूसरा वाला एग्जांपल भी समझा देता हूँ. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है. बेकिंग सोडा जो है तो आगे अगले वाले उसमें भी आएगा. बेकिंग सोडा काफी यूज होते हैं एक फैमिली के अंदर. दिस कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट. अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा खतरनाक सा वर्ड लग रहा है. खतरनाक है खतरनाक. सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी दो नाम है इसके. और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3. इसकी क्वालिटी क्या है कि जब ये एसिड से मिलता है तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट. ये भी सॉल्ट है लेकिन ये थोड़ा बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है. ये सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2. ओके एंड थोड़ा H2O भी निकलता है इसमें. सो ये जो एसिड था उसको इसने न्यूट्रलाइज कर दिया. अब यहाँ पे कोई एसिड नहीं है. अगर आपके पेट में एसिड बना, आपने थोड़ा बेकिंग सोडा ऐसे ना, पहले तो मेरे को ध्यान है हमारे बचपन में तो ऐसे मम्मा ऐसे दे देते, हम ऐसे मुंह डाल के पानी पी लेते थे. थोड़ा टेस्ट तो बहुत अच्छा नहीं होता था लेकिन वो फिर पेट में फिर डकार आती थी करके और बंदा कहता था अब ठीक लग रहा है मेरे को. ठीक है. तो ये है दोनों एसिडिटी या इंडाइजेशन. ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि इफ यू आर हैविंग एसिडिटी व्हाट शुड यू डू, तो फर्स्ट आंसर यू विल राइट इज you should drink some 1 spoonful of milk of magnesia, number 1, or you should eat some baking soda. 2 options, both are correct. जो भी ऑप्शन मिलेगा या जो आंसर आएगा तुम लोग उसको करो. अभी वो एंट वाली बात बताता हूँ. बेकिंग सोडा पीते भी है? क्या चीज? सर बेकिंग सोडा पीते भी है? बेकिंग सोडा को पीते नहीं, ऐसा सोडा तो खाते भी हैं केक में डाल के. केक में डलता है बेकिंग सोडा? केक में डलता है, भटूरों में डलता है. श्रेयांश मैथ्स की मैम ने बताया तक नहीं है. बता दिए, रिपोर्ट कार्ड आ गया है. क्या क्या है बताओ. चैट. ओके देख लेते. इतनी बार भेजा है सर इसने, तब जाके आपने देखा है. Okay. Right. Okay, guys, please go through the notes. This part is very important and difficult. तुम्हारे एग्जाम में पक्का इसमें से क्वेश्चंस गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की. All right. Let us see. Some people want to share their marks. I would like to see that. नहीं क्या बात है भाई, तुम्हारी ट्रॉफी
चलो पहले अलग अलग है कि सब एक ही है? यार तुम बता नहीं सकते हो मेरे को कि सर मेरे मार्क्स आ गए, मैं बोलूँ हाँ भाई शेयर कर ले? ये चुपका चुपकी काम करना बंद कर दो यार। ओके, साइंस 35, हिंदी पुअर, मैथ्स वेरी गुड, इंग्लिश वेरी गुड, एसएसटी ओके टाइप, सर मेरे 84 emails भी परसेंटेज। सेम है। ठीक, आई थिंक हिंदी हैज पुल्ड यू डाउन। अगर हिंदी आप अच्छा कर लेते, अब मैं हिंदी पे मैं ना गाइस सिर्फ आई स्टार्ट आपको टेकिंग योर हिंदी क्लासेस आल्सो नाउ, आई सर पुट मैं फोकस ऑन सिर्फ हिंदी। आपको 2 सब्जेक्ट के बताऊंगी मार्क्स, प्लीज बस 2 सब्जेक्ट के यस आई सर मीन मैं भी। सिर्फ 2 सब्जेक्ट के सुन लेना सर, प्लीज सर। चैट बॉक्स में लिख दो, चलो ओके लिखो। सर मैं बोल दूं यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के? हाँ बोल दो भाई। सर इंग्लिश में मेरे आए हैं 35 और हिंदी में मेरे आए हैं 31, बस। थैंक यू सर। बाकी सब उसके नीचे डाउन चले गए क्या? वो इसीलिए नहीं हो रहा ना तुम एक्चुअली, तुम लोग जो जो सर अपने गुरु मेरे जो साइंस जो में अपने गुरु से 30। बेईमानी करेगा ना, जो अपने गुरु से बेईमानी करेगा उस बंदे का कल्याण होना मुश्किल है। सर जो बंदा अपने मैं को ना स्मार्ट समझता है, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान वो है जो अपने को जो सबसे अपने आप स्मार्ट को समझता स्मार्ट समझता है, बट है। नहीं सर समझना। मैं क्या बोलता हूँ, मैं मेरी क्लास में क्या है, ऑनेस्टी पहली चीज है, बस एक ही रूल है अपने यहाँ, ऑनेस्टी। नहीं आता तो बोलो सर मुझे नहीं आता, मैं बताऊंगा। ओके चलो सर स्टॉप इट नाउ। या नियति, सर मेरे साइंस में आए हैं 38 और हिंदी में आए, सर उल्टा बता रही हूँ मैं, सर हिंदी में 38 है और साइंस में 36 है। ओके मैथ में कितने नियति? सर मैथ्स के अभी मैंने चेक नहीं किया, वो मैंने बताया ही नहीं कि रिपोर्ट कार्ड आ गया। Okay, चलो ठीक, okay, right guys, now let us see if you are bitten by a honeybee or a firefly or a sting bee, whatever, And ant or something. So what happens to you when that thing happens? So again, reaction will come and help you. So this is called ant bite or bee bite, whatever bite it is. Now, what happens when the ant bites you? It puts into your skin a little bit of formic acid, FOAMIC, formic acid. Now, this acid is causing you trouble. It is causing you pain. Two things you can do. Immediately take a piece of soap or shampoo, wash it, and wash it off. Soap ले लो, shampoo ले लो. इससे बच्चों को बचाने के लिए, दर्द को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए एक लोशन आता है, उसको बोलते हैं कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कैलामाइन लोशन आल्सो हैज बेकिंग सोडा, which is nothing but sodium bicarbonate. इसमें एक और चीज मिक्स कर देते हैं, which is called जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट जब आप उसको रगड़ते हो, उसमें मिक्स करते हो, तो यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। फोमिक एसिड इस बेस के साथ मिलके, ये बेस है, आपको क्या दे देगा? आपको दे देगा सॉल्ट देगा प्लस वाटर। अब क्योंकि आपकी बॉडी से एसिड आउट हो गया, आपकी स्वेलिंग और आपका पेन कम हो जाएगा। ऑलराइट सर आपने हमें सांकेतिक भाषा के बारे में बताया ना एक बार? सर मुझे लग रहा है योग्य शायद सांकेतिक भाषा यूज कर रहे हैं। हाँ कर रही है, पता नहीं क्या करना चाह रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं तो नहीं कर रही कुछ भी। कुछ लोग यहाँ पे इंडियन क्लासिकल, कुछ लोग यहाँ पे इंडियन क्लासिकल, ना ये कुछ लोग यहाँ पे इंडियन क्लासिकल, दोबारा बोल रही हूँ। अरे इंडियन क्लासिकल डांसेस की डांस फॉर्म प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, भरतनाट्यम टाइप का। भाई मत करो, मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो। ऑलराइट, लेट मी कॉल सिद्धार्थ। आर यू देयर सिद्धार्थ? यस सर। सिद्धार्थ प्लीज रीड द फर्दर पार्ट नाउ। क्वाइट एवरीवन। सिद्धार्थ सर कल मैंने पढ़ लिया था, पूछ लेते हैं ना किसने नहीं पढ़ा। अच्छा तो ठीक है, ओके, ऑनेस्टी के साथ बता दिया। राघव आपने पढ़ लिया? योगी आपने पढ़ लिया? सर हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो जिन्होंने नहीं पढ़ा। चलो चलो ठीक है, नॉट रेड, या नॉट रेड वाले चैट बॉक्स में लिख दो। चलो यशस्वी साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस। यशस्वी देखो मैथ्स में तूने यार बैंड बजा दिया यार। यशस्वी मैथ में भी अच्छे आते थे तुम्हारी।
सर पिछली बार से ना, मैं सच बताती हूँ, पिछली बार से तो अच्छा आया है क्योंकि पिछली बार मेरे मैथ इतना घटिया था, इस बार थोड़ा सा तो इम्प्रूव हुआ है। चलो तुम ध्यान रखो। और अपने पास एक और चीज है अभी, नाउ वी हैव ए वेरी गुड टूल, वीडियो अपने पास है यार। हाँ, एनीवन हु विल यूज दीस वीडियोस नाउ, जब से हमने शुरू किया फॉर प्रैक्टिस पर्पस, एनीबॉडी? ओके ओके, या सो टेल मी, इज देयर अ पॉइंट फॉर इंप्रूवमेंट और यू फाइंड इट इज ओके? कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ उसमें? सर आप ना बस अपने इतना कर लास्ट दिया की करो, वीडियो एडिट लास्ट कर दे। की ना काट दिया करो प्लीज। अब वो ठीक है Yes, यार, जी, वो बच्चों के जो आपस में थोड़ा गप्पे शप्पे भी चलनी चाहिए, ठीक है। अब वो एडिट सर करने मैं का टाइम नहीं उसकी होता ना बात मेरे कह पास। रही थी नियति से कि नियति मेरी आईडी पर आ जा, वो भी आ गया। सर हाँ, वो एक बार वो आता है ना उसमें, वो लेते सब कुछ आता है। तो सारा मूड खराब हाँ कर दिया चलो, वो ओके, भी क्वाइट आपने। नाउ, क्वाइट। ओके, सो गाइस, अभी अपने पास यशस्वी बात से मुझे बात याद है। यशस्वी, अभी आपके पास इतना अच्छा टूल है, ये वीडियोस है, जो चैप्टर आपका आ रहा है एग्जाम में उससे पहले आप इसको पढ़ लो। सबको पता है कि हम यूट्यूब की स्पीड को अप डाउन कर सकते हैं, 2x, 1.7x, यस सर, 1.5x, पता है। 1.25x, सर। कम भी यस कर सर। सकते हैं। कई बार तुम्हें लगता है सर फास्ट बोल रहे हैं तो स्पीड कम कर लो, Yes, sir. 0.75 की कर लो। तो अब इसको अभी यशस्वी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता फुल मार्क्स सर लाने बस से। ये हो जाता है कि सारे जब के भी कोई सारे बोलता है ना तो सारे उसकी वीडियो सामने आ जाती है। हाँ हाँ हाँ, ये तो है बात। अगर वो भी सही रहता है कि आप जो जा रहे हो? बोलता है ना तब। उनके घर साथ गए थे, फिर हम पैदल आ गए ना वहाँ से चाबी अच्छा, देखा तो क्यों गए चाबी? तो हम तो हैं घर में। अरे कमरे की, अच्छा, वहां देने के लिए? तो ऐसा तो नहीं कि लेट वेट का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दे आएगा, कुछ कह रहा मैं दे आऊंगा, कौन आ दे? नहीं कह रहा मेरा बैग उसमें रख, चल ठीक। बैग लेके। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, नाउ यू हैव दिस टूल। जो भी तुम्हारा चैप्टर आ रहा है यार, प्लीज उसको देख के, वीडियो को देख के, सारा मत देखो, चाहे फास्ट देख लो, टाइम है नहीं, मैं ले लिया। सो जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली एंड प्लीज स्कोर फुल मार्क्स। ऑलराइट, मेरे को नॉट रेड में कौन कौन है? आयुष शेद, आई हैव नॉट रेड। श्रेयांश, अबे रेड वाले मत लिखो ना यार। ओके, लेट अस स्टार्ट गाइस नाउ। आयुष, योग्या, यशस्वी, सर अचानक मदिहा। से मेरा नेट खराब हो गया। ओके, चलो इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं हम। राइट, तो आयुष आप स्टार्ट करें। रीड दिस, आई एम शेयरिंग दिस नाउ। रीड द एंट बाइट। देखो दोस्तों, कौन सा वो बनेगा? एसिड, फॉर्मिक एसिड। या प्लीज रीड एंट एसिड, फॉर्मिक एसिड, नॉट फॉर्मिक, फॉर्मिक आर भी आएगा। Ant bite. When an ant bites, it injects an acidic liquid into the skin of the person, which causes burning pain. The sting of an ant contains an acid called formic acid. The effect of the acid can be neutralized by rubbing a mild base like baking soda solution, sodium hydrogen carbonate, or कैलामाइन सॉल्यूशन। calamine solution. Calamine solution contains a base called zinc carbonate. Thus, being a base, baking soda solution or calamine solution neutralizes the acid's liquid injection by the ant and cancels its effect. So, like two options were given to you when you have indigestion. Either you can drink milk of magnesia, which is magnesium hydroxide, or you can drink some baking soda. Baking soda का और भी होता है, जैसे जो इनो है ना, इनो के अंदर बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। जैसे पानी डालते तो कितने सारे झाग निकलते यस हैं, सर। वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर होती है। सर सॉफ्ट ड्रिंक के लेकिन अंदर उसे पीना पड़ता है वरना उसकी सर सारी थोड़ा सा गैस। भी गीला आ जाता है ना अगर उसके अंदर, तो ठीक बबल है। शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हमें एंट के लिए भी दो ऑप्शन हमारे को दे रखे हैं। ऑप्शंस आर या तो बेकिंग सोडा लगा लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, या कैलामाइन लोशन लगा लो, इसके अंदर जिंक कार्बोनेट है, पर आपका ठीक हो जाएगा। सर मुझे एक बार बाइट करा था एक हनीबी ने सर, मैंने जो आयोडेक्स या फिर विक्स जो होती है ना वो लगा ली थी। ओके, दूसरा एक बता दूं तुम्हें, ध्यान रखना, जब बात करते हैं ना बेस की, तो भाई साहब बेस बिल्कुल एकदम से वैसा बेस होना चाहिए, क्या बोलते हैं अपना, माइल्ड बेस होना चाहिए। चूना जो है ना वही बेस होता है, चूना। तुम बोले सर ने बोला था चूना, तो चूना लगा दे तो जल जाएगा, पूरा स्किन ही जल जाएगा तुम्हारा। तो बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, अपने को माइल्ड बेस लगाना है। बेस्ट माइल्ड बेस क्या है? बेकिंग सोडा सबसे बढ़िया।
सर नेक्स्ट, हाँ जी, सर कहते हैं कि जब ततैयां या हनी बी काट देती है मतलब तो उस पे आयरन के चाकू से ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए। मेरी मुझे मम्मा वो के गलत है, वो पता नहीं, बहुत लोग, हमें भी बचपन से, मेरे को साल वो दर्द बढ़ जाता था उससे, मैंने बंद ही कर दिया था फिर बाद में। मम्मा को हमें भी काटा था एक बार, मम्मा ने चाबी जो होती है वो रब नहीं नहीं, हाँ वो करते हैं पुराने लोग, पता नहीं क्यों करते, मेरी मुझे समझ में मम्मा नहीं ने आता। चाकू से शुरू कर दिया, मुझे डर था मम्मा का हाथ कट जाएगा। हाँ, साइंटिफिकली आप सिर्फ साबुन से धो लो बस, और कुछ नहीं करो। एक ट्रिक और है जो तुम अगर चाहो तो अपना सकते हो, ये 100% प्रूफ है, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा आजमाई है। जैसे ही आपको कोई हनी बी काटे या एंट काटे, यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर, टक 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 धीरे धीरे करके, आपको भाई साहब 15 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मेरे को काटा है, ना स्वेलिंग होगी, क्योंकि क्या होगा, ऑल दैट वाटर ना आपकी ब्लड के अंदर घुल जाएगा, और उस जो एसिड है उसको पूरे ब्लड के अंदर घोल के इतना डाइल्यूट कर देगा, इसको कोई फर्क नहीं। आई हैव यूज्ड इट एटलीस्ट 5 टाइम्स इन माय लाइफ। दिस वाज टोल्ड टू मी। शहद लगाने से ठीक होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, साथ कुछ नहीं लगाओ भाई, सिर्फ पानी पी लो 1 लीटर बस, मोगली में साबुन से देखा धो लो, था। साबुन से धो लो। इतनी बार काटा है आपको? मेरे को बहुत बचपन में बहुत काटा है। Okay, now let us see guys one more thing, where do we need neutralization reaction further in our life? So soil का ट्रीटमेंट में बहुत जरूरत पड़ती है। सॉइल, जो हमारी सॉइल है, अगर वो एसिड, सॉइल सबको पता है क्या होती है, मिट्टी जिससे हम खेती करते हैं, अगर वो एसिडिक हो जाए तो किसान क्या करते हैं, उसके अंदर लाइम वाटर मिला देते हैं, चूने का पानी, लाइम वाटर। तो बोलोगे सर पता क्या चलेगा एसिडिक हो गई? साइंटिस्ट क्या ने लैब बना रखी है हर जगह, आजकल किट भी आती हैं, अगर चाहे तो फार्मर अपना उसका सैंपल लेके चेक कर सकता है कितना एसिडिटी। एसिड होने से लाइम वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर। 4 नाम है, 3 नाम दूंगा इसके, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, 4 नाम है एक ही चीज के, फॉर्मूला ये। जैसे हम इसको पानी उसमें मिलाएंगे, हमारे को मिल जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, और हमारी जो एसिड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, राइट, देन आयुष के बाद नेक्स्ट चांस हम गोइंग टू योग्या। योग्या प्लीज रीड, आई एम जस्ट सर आप ये सॉइल वाला एक और बार समझा दो कि बीच में वॉइस चली गई। ओके, सॉइल के केस में दोस्तों, अगर आपकी सॉइल एसिडिक होगी तो आपकी अच्छे से क्रॉप नहीं होगी, आपकी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो फार्मर्स के पास किट होती है, उससे चेक कर सकते हैं सॉइल की कितनी एसिडिटी है, गवर्नमेंट लैब भी बनाई हुई है, वहां जाके भी चेक करवा सकते हैं। उनको पता चला कि हमारे भैया सॉइल के अंदर एसिडिटी ज्यादा है, तो वो लोग स्लेक लाइम या क्विक लाइम, नींबू का, एक्चुअली चूने का पानी होता है, उसको चूना होता है, उसको पानी मिला देते हैं, उसको खूब डाइल्यूट कर लेते हैं, अच्छे खूब सारा पानी मिला के फिर उसको थोड़ा छिड़क देते हैं खेत में। तो ये एसिड होता है, वो लाइम से मिलने के बाद सॉल्ट बना देता है और वाटर बन जाता है, एसिड गायब हो जाता है, आउट। तो उनकी एसिडिटी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ओके, या योग्या रीड सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, Point number 21, soil 24, soil treatment. The soil may be acidic or basic naturally. The plants do not grow well if the soil at a place is too acidic or too basic. Excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like लाइम quicklime और क्विक लाइम और स्लेक लाइम। और स्लिक लाइम। ये क्या होता स्लेक है? लाइम बताता हूँ। तो मैंने बताया अभी आपको, जो चूना है ना, चूना, अरे यार मेरे को उस बंदे ने चूना लगा दिया, इसकी कहानी सुना देता हूँ, चूना लगा दिया क्यों बोलते हैं। चूना जो होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये वो चूना है जिससे जैसे अपना व्हाइट वॉश करते हैं हम घरों में, व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है। या तो फार्मर क्या करते हैं, ऐसे चूना लेते हैं, चूने का बोलते हैं, अपने हाथ से ऐसे चारों तरफ फैला देते हैं और बाद में इरिगेशन कर देते हैं, वाटरिंग कर देते हैं, तो मिलकर पूरा होता है। या फिर वो क्या करते हैं, इसको वाटर में मिला लेते हैं,
और लाइम वाटर बना लेते हैं, स्लेक लाइम भी इसी को बोलते हैं। तो चूने के पाउडर को बोलते हैं हम क्विक लाइम, क्योंकि इसको क्विकली आप थ्रो कर सकते हो, चारों तरफ फेंक सकते हैं। क्विक लाइम चूने के पाउडर को बोलते हैं। तो दिस इज अ पाउडर, और इसको पानी में मिला दिया तो स्लेक लाइम बन गया। अंडरस्टूड एवरीवन? या go ahead. These bases neutralize the excess acid present in the soil and reduce the acidic nature. If the soil is basic organic matter called manure or compost is added to it, the organic matter releases acids which neutralize the excess bases present in the soil and reduce its basic nature. Okay, so we have seen the first case now. I'll stop the sharing, guys. Understand, Raghav? सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। पहली प्रॉब्लम थी कि बंदे की जो मिट्टी थी खेत की वो एसिडिक थी, उसको सॉल्यूशन तो क्या करा उसने, या तो क्विक लाइम का पाउडर डाल दिया या फिर लाइम वाटर बना के डाल दिया, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कई बार बंदे के खेत के अंदर जो सेकंड प्रॉब्लम आती है, यहां लिख रहा हूं, वो है कि सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है और हमें उसको एसिडिक बनाना है। तो ध्यान रखना, जो कंपोस्ट खाद होती है ना, कंपोस्ट खाद तो सबको पता है, वो जो फूल पत्तियों से बनती है, फूल वूल से पत्तियों से रेड कीड़े डालते हैं उसके अंदर, रेड वॉर्म डालते हैं, वो उस खाद को जो आपकी किचन की वेस्ट है, पेड़ों की पत्तियां हैं, उन सबसे कंपोस्ट नाम की, मेन्योर नाम की खाद बनाई जाती है। तो बेसिक सॉइल बेसिक प्लस मेन्योर। ध्यान रखना, मेन्योर को बहुत बड़ी बात नहीं है। एडब्ल्यूएचओ में चले जाओ, वो जो एडब्ल्यूएचओ में वो है ना, अमूल का दूध की शॉप जो है फेज 3 में, जहाँ सिंडिकेट बैंक है, जहाँ बच्चों का स्कूल है छोटा यूरोकिड वाला, उसके पीछे बनती है, वहाँ एक अजीब सी स्मेल आएगी तुम्हें। वो स्मेल बहुत गंदी भी नहीं होती, अच्छी भी नहीं होती, थोड़ा अजीब टाइप। तो वहां पे मेन्योर ही बन रहा है, वहां कंपोस्ट खाद बन रही है। वो खाद जो होती है वो ऑर्गेनिक खाद होती है, तो उसको डाल दो आप। मेन्योर बोल दो, कंपोस्ट बोल दो, ये भी इसी का नाम होता है, या उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोल देना। एग्जाम में कुछ नहीं याद आएगा तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसकी नेचर होती है ऑयल, इसकी नेचर होती है एसिडिक, ये एसिडिक। जब ये दोनों मिलेंगे, पानी डालोगे खेत के अंदर, तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा और आपकी जो बेसिक सॉइल की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि अगर सॉइल एसिडिक है तो क्या करोगे, तो बोलोगे या तो भैया हम क्विक लाइम डालेंगे या लाइम वाटर डाल देंगे, स्लेक लाइम डाल देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हमारी सॉइल बेसिक है, बेसिक नेचर की है, बेस है, तो हम उसके अंदर मेन्योर, कंपोस्ट या ऑर्गेनिक डाल देंगे, पानी डाल देंगे और सेट हो जाएगा। अब हम बात आते हैं चूने वाली बात पे। चूना जो होता है, कितने लोगों ने पान खाया है? पान के अंदर चूना डाला जाता है, चूना और कत्था। हाँ भाई, कितने लोगों ने खाया पान? सर मैंने खाया था, व्हाइट कलर का, बाहर स्प्लिट कर दिया। उससे टेस्ट आता है, काफी टेस्ट आता है। लेकिन अगर वो चूना ज्यादा लग गया भाई, तो आपका मुंह अंदर पूरा काट देगा वो, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग बेस होता है चूना। चूना हुआ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे सोडियम है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जला देते स्किन को, काट देते हैं। तो अगर तुमने ज्यादा चूना लगा लिया पान के अंदर, तो तुम्हारी जीभ कट जाएगी भाई, अंदर पूरा कट जाएगा। तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे, किसी से बदला ले रहा है, सपोज करो श्रेयांश ने श्रेयस को कुछ बोल दिया और श्रेयस को आया गुस्सा, तो श्रेयस कहेगा यार तो इतना बड़ा दोस्त है मेरा भाई, आज तेरे लिए बढ़िया दिल्ली का बेस्ट पान लेके आया हूँ, एक तू खा ले, एक मैं खा ले। तो निकाल के उस पे एक पर मार्किंग कर रखी है, वो तो अपने मुंह में डाल लिया, और दूसरा वाला दे दिया श्रेयांश को, उसमें चूना इतना ज्यादा है, श्रेयांश में मुंह डाल के जब 2 बार हिलाया, श्रेयांश ये क्या, श्रेयांश का मुंह पूरा कट गया अंदर। इसको बोलते चूना लगाना। चूना लगाना और अगले को पता ना चले, और तुम्हारा काम, तुम अपना काम अरे खेल जाओ, अपना बदला ले लो, उसको बोलते चूना लगा दिया इस बंदे ने। इसमें बड़ी फेमस एक बात है, एक बार की बात है कि ये जो अकबर बादशाह थे ना, वो पान बड़ा खाते थे। तो उनका जो पान लगाने वाला बंदा, गलती से उसका दिमाग कहीं और होगा,
तो उसने बादशाह के जब पान बनाया तो पान उसके अंदर ज्यादा चूना लग गया और बादशाह की जीभ कट गई थोड़ी सी। तो बादशाह ने अपने उनको सोल्जर्स को भेजा, पहरेदारों को, तो उसको पकड़ के लेके आओ। अब उसको समझ में आ गया कि यार आज तक तो बादशाह ने हमेशा मेरी तारीफ करी, आज कुछ शायद गलती से चूना ज्यादा लग गया। या नो, यू आर नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल। So I think there's something to do with your font. So अब वो जो सर आपको भी लगा ना इसे फॉन्ट चेंज करना चाहिए? हाँ हम नहीं सुबह से देख रहे हैं इसलिए हमें अब लगा है जाके। ऑडियो इसकी वजह से इसका ऑडियो खराब हो गया। सुबह से इसने परेशान कर रखा है। So guys listen to me। So वो पान लगाने वाला ना, उससे अच्छा पहले जमाने क्या था, राजा गर्दन काट देते सीधा, बोला तूने मेरी जीभ काटी है तेरी गर्दन काट देते हम लोग। तो वो भाग के गया बीरबल के पास, मुझे बोला यार आप इतने समझदार हो, सभी दुनिया आपकी इंटेलिजेंस की बातें करती है, तो मेरी तो आज जान गई। बोला हाँ लग तो मुझे भी रहा तेरी जान जाएगी, आज तूने आज तक बादशाह को पान खिलाया, आज बादशाह तेरे को पान खिलाने वाला, ऐसा लग रहा मुझे। तो बोला फिर क्या करूं? तो उसने बोला उसको आधा किलो बोला देसी घी खा ले, आधा किलो देसी घी पी जा। देसी घी तो सबको पता है ना क्या होता है, तो देसी घी उसको पिला। बोला उससे बच जाऊंगा, कह रहा उससे तो पक्का बच जाएगा। आई हेट ओके अभी ज्यादा लग जाता है तो रोटी हाँ, में तो मम्मा सिखा देती है। ठीक है कोई बात नहीं। आई थिंक यू आर बीइंग वेट कॉन्शियस और व्हाटएवर कैलोरी कॉन्शियस ऑल दैट। ऑलराइट, सो वो बंदे ने खा के घी खा के पहुंचा, वो बादशाह ने कहा आ जा जा तेरे लिए पान बना के रखा हुआ बेटा, हाँ भाई पान खिलाओ उसको। तो बादशाह ने स्पेशल पान बनाया, तो खूब सारा चूना डाल दिया उसको एहसास कराने के लिए कि साले तेरे वजह से मेरी जीभ कट गई। बंदे ने पान खाया, लिया मुंह में डाला, बोला बादशाह बहुत शुक्रिया, आज तक ऐसा पान नहीं खाया महाराज, बहुत थैंक यू आपने मेरे को। बादशाह का दिमाग ठनक रहा है, ये साला इतना चूना डाला था इसको कुछ हुआ ही नहीं। तो उसने बाद में पूछा कहाँ से आ रहे हो अभी? बोला तो बोला झूठ नहीं बोलना, झूठ बोला गर्दन काट दूंगा। बोला हम बीरबल के पास गए थे। बोला बीरबल ने क्या बोला? उन्होंने बोला आधा किलो घी खा के जाओ तुम्हारी जुबान नहीं कटेगी। और होता है अगर तुम इतना घी पी लो चूना तुम्हारा कुछ नहीं कर नहीं सकता, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में चूना बहुत ही बेसिक होता है और यहाँ पे इसकी एसिडिटी को गायब करने का काम करता है। लास्टली व्हाट हैपेंस इज फैक्ट्री से बहुत सारी जो एफ्लुएंट्स बोलते हैं, एफ्लुएंट्स यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उसका फैक्ट्री क्या करती सीधा यमुना में छोड़ दिया, गंगा में छोड़ दिया। उसकी वजह से हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक सब्सटेंसेस की वजह से फिशेज और वाटर लाइफ मरने लगती है। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला कि सब लोग अब उसको ट्रीट करके उसको न्यूट्रलाइज करके डालेंगे। घी बहुत अच्छा माना गया है हेल्थ के लिए, सारे डाइटिशियंस बोलते हैं, जो नए डाइटिशियन सब बोलते हैं। ऑलराइट, तो आगे पढ़ने वाले हैं, किसका नंबर था यार देख लो एक मिनट। ऑलराइट, रुको एक मिनट। नियति का है नंबर, यशस्वी का तो मेरे ख्याल से माइक का प्रॉब्लम है। नियति यू गो हेड, आफ्टर दैट मदिहा। हाँ नियति ने पढ़ लिया ना, सॉरी नियति ने पढ़ लिया, यस नियति ने पढ़ लिया। अभी बारी है मदिहा की। मदिहा प्लीज योर चांस नाउ। सर मदिहा ने भी रीड कर लिया, सबसे पहले आपने उसको ही दिया था। ओके देन इन दैट केस अच्छा somebody is thinking, उसका डिसाइड करके बताना ऋषित, थिंक करने के बाद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हाँ क्या है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा था? रेड नॉट रेड? सर मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, फिर मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ सर। अच्छा ठीक है मदिहा, आई गिव यू चांस, डोंट वरी, दुआ दूंगा बाद में। अरे भाई ऋषित तुम कौन सी कैटेगरी के हो? नॉट रेड, ओके ऋषित रीड ऋषित, आई एम शेयरिंग। फैक्ट्री वेस्ट Okay, sir. Go ahead. Factory waste. Yes, sir. Factory waste. The waste substances discharged by many factories contain acids. If these factories wastes are allowed to flow into the water bodies like river, ponds, lakes, etc., then the acid present in them will kill fishes and other organisms which live in the water bodies. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances before discharging them into water bodies. ओके, तो ये अभी गवर्नमेंट का रूल आ गया कि सब लोग फैक्ट्री कोई पकड़ा गया तो फैक्ट्री बंद कर देंगे, ठीक। और क्योंकि हमारे रिवर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। राइट गाइस, लेट्स गो एंड आई वांट टू टेक यू नाउ टू सम क्वेश्चन आंसर्स, राइट। सो राघव के बाद सोनाक्षी आप पढ़ेंगे, आई एम प्रेजेंटिंग आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है या
यशस्वी, ओके, आर यू बैक इन एक्शन? मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, ऑडिबल है। हाँ। ओके, रीड दैट नाउ। यशस्वी प्लीज रीड, सोनाक्षी प्लीज रीड, यशस्वी रीड क्वेश्चन नंबर 1। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, बहुत आता है एग्जाम में। यशस्वी का ये ऑन ऑफ मोड कैसे चलता रहता है, समझ नहीं लगती। ओ माता जी, कहाँ गई आप? आपने आज एक चीज नोटिस करी होगी कि आपका मैसेज श्रेयस चुप है। हाँ चुप है। यस सर। उसने चैट में लिखा था, कुछ दाल में काला है। हाँ उसने चैट में लिखा था कि वो आज की क्लास के लिए चुप जरूर। रहेगा। गेमिंग ओके, सर वो आ जा भी रहा है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। ओके, सोनाक्षी प्लीज रीड। सोनाक्षी, आई हैव shared the notes, please read. Quiet. श्रेयस, कहाँ हो तुम? श्रेयस मनोज, बोला था वो पूरी क्लास चुप रहेगा। मैं इसकी मम्मा से बात करता हूँ। ये बना बंदा Yes, बहुत sir. बहुत। Yes, sir. आपने भी तो बुलाया ना सर। हाँ, ओके श्रेयस, रीड क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली। Yes, sir. Acids. They are sour in taste. They turn blue litmus to red. क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? कि स्टेट अवे स्टार्टेड, इसका मतलब कहीं और हो तुम? Sorry, sir. तुम्हारी पोल खुल गई अभी। हैंड्स अप। State differences between acids and bases. Differences between acids and bases are as follows. Acids. They are sour in taste. They turn into blue litmus. भाई, ओए, कल तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, कल तुम्हें अर्धचंद्र पढ़ाया था ना। कॉफी नहीं होता ना काफी होता है, कॉफी होता है। तो सार बोला था मैंने, सोर तो बोला ही नहीं मैंने। सार तब से बताता आ रहा हूँ, सार। Sour in taste. They turn into blue litmus to red. They are not soapy to touch. They are soluble in water. They are corrosive in nature. corrosive का मतलब था अगर वो होंगे तो जंग लगेगा चीजों में, corrosion होगा, रस्ट लगेगा। Yes, sir. Bases. They are bitter in taste. They turn red litmus to blue. They are soapy to touch. They may or may not be soluble in water. They are not corrosive in nature. ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। बेसिस, कुछ बेसिस है जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कुछ बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। राइट, ऑल राइट। अनुभव प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो आप किसी और से रीड करवा लो। क्यों, तुम क्या बर्तन धो रहे हो? Excuse me, sir. सर आप ही हेलो अनुभव। हाँ अनुभव, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2। Don't throw the tantrums, yaar. Only the 4-year-olds do that. You are in a mature age now. हाँ अनुभव। तो वो क्या लिखा है, अमोनिया? हाँ, अमोनिया होता है जो कोलिन में बदबू आती है ना, वो अमोनिया के कोलिन में। हाँ, Ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus to blue. What is its nature? तो मैंने एक मिनट मैं तुम लोग क्या बताया था? बेस लव्स ब्लू। तो जहां भी इसको रेड लिटमस नजर आता है उसको वो टर्न कर देता है ब्लू में। बेसिस लव ब्लू, बी फॉर बेसिस, बी फॉर क्या? रीड आंसर। Answer. The substances that turn red litmus to blue are based in nature. Thus, ammonia is basic in nature. So, दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ऑलराइट, एक मिनट होल्ड करना। अनुभव ने पढ़ लिया अभी। यशस्वी का तो पता नहीं क्या आज क्या कीर्तन चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब भी बोलता हूँ वो सर वो घर पर नहीं है, ऑडियो कुछ बोलती है फिर गायब हो जाती है। ऑलराइट, मैं अरे सोनाक्षी, आर यू देयर? सर आपकी रीडिंग? यस सर। सोनाक्षी आप प्लीज पढ़ो। वो एक मिनट म्यूट करना। सोनाक्षी क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच। Oh, sorry, I'm presenting. Go ahead.
presenting. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? Litmus solution is obtained from इसका वर्ड का नाम है लाइकन्स. गाइस इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लो. लाइकन्स. मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, तुम लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो. These are actually काई होती है जो पहाड़ों में पत्थरों के ऊपर होती है. इट इज स्लाइटली पर्पल कलर. जो लोग गए हों, कभी मनाली गए हों, कभी लद्दाख गए हों, उन लोगों ने देखा होगा लाइकन्स. मैं कंफ्यूज हूँ, लाइकन होता है या लिकन होता है? लाइकन. अमेरिकन बोलते होंगे लिकन्स, बट मुझे नहीं लगता, वो भी नहीं बोलते. हाँ सर आप जब आज तेजस को पढ़ा रहे थे, आप कौन सा बोल रहे थे कि कैम्ब्रिज में कोई 6th क्लास में? वही तो है सर. कौन है सर? जब आप तेजस ही है, बस तेजस है. ओनली तेजस. सर वो तो जेपीएस में है. सर तेजस तो जेपीएस में है. अरी नहीं, मेरी 6th क्लास की स्टूडेंट है. अरी नहीं. अच्छा हाँ चलो. ओ भाई, ओए तुम वो अपना फ्रेंड फाइंडिंग बाद में करना, पहले चालू करो. सोनाक्षी. Lichens, it has a purple color is Distilled water. This solution is used as distilled water. This solution is used as indicator. ओके, 2 वर्ड आप इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने ध्यान रखना है. कलर का नाम होता है मॉव कलर. पर्पल कलर को मॉव कलर बोलते हैं, MAUV. आप लोग पर्पल लिखना. और लाइकन्स वर्ड है लाइकन्स. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ो आप सोनाक्षी, जल्दी. अच्छा एक मिनट रुक सोनाक्षी, एक मिनट रुको. गाइस देखो, लुक एट द क्वेश्चन नाउ. कल इसका टेस्ट है तुम लोगों का. इधर डिस्टिल वाटर एसिड बेसिक कल रिटन टेस्ट होगा. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. देन यू हैव स्टेट ट्रू एंड फॉल्स हैं पूरे पूरे. दोरजी वाला क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा. कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाइड टू स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स. बताओ क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? जिंक कार्बोनेट. एंटासिड फैक्ट्री वेस्ट है पूरा. ये पूरे क्वेश्चंस हैं. चैप्टर प्रैक्टिस है पूरी की पूरी. इधर शॉर्ट आंसर्स हैं. और मेरे ख्याल से अब तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी. अरे अनुभव रुक जा, कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई. MCQs है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग. ओके तो गाइस फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट भी है. पूरा क्वेश्चन बैंक आपके पास है. प्लीज गो थ्रू दिस, यूज द वीडियो एंड स्कोर गुड मार्क्स टुमारो. ओके या अनुभव. कल तो आप क्लास लोगे ना? हो सकता है मैम ले या मैं लूं, पता नहीं, मैंने डिसाइड नहीं किया अब तक. रिटन टेस्ट बोला तो फिर बोला कि मैम नहीं कोई बात नहीं, वो देख लूंगा मैं. वो मैं डिसाइड कर लूंगा. अगर मेरे को लगता है मेरे को ले लूंगा, नहीं तो मैं आपको बोलूंगा. अबे क्या कर रहा है तू अनुभव? ये कर रहा है तू? ओके चलो देखते सबसे लंबा बाई किसका आता है. बाई सबसे लंबा तो मेरा है. सबसे लंबा मेरा है. चलो ओके चलो बाय. अनुभव बाय. योग्या बाय. बाय. नियति बाय. सिद्धार्थ बाय. मदिया बाय. आयुष बाय. राघव बाय. अजीब सा नाम रख लिया राघव ने अपना.